दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, अगले 7 दिनों में इन 3 जगह पर भूल से भी अपने कदम मत रख देना, वरना भिखारियों जैसी हालत हो जाएगी। आपका सुखी घर संसार उजड़ जाएगा। 2 वक्त की रोटी के लिए आपके पूरे परिवार को तरसना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले 7 दिनों में राहु और केतु की महायुति बन रही है। और अगर आपने भूल से भी इन 3 जगह पर अपने कदम रख दिए या आप गलती से भी इन 3 जगह पर चले गए तो आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। प्रेत आत्माओं का, पिशाचों का खतरनाक साया आपके ऊपर आ टपकेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आने वाले यह 7 दिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। ऐसा समय दोस्तों बार बार नहीं आता है, क्योंकि इन 7 दिनों में राहु तुम्हें इतना देने वाला है कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएगी। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार का सुख तुम्हें मिल जाएगा। अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। किसी का प्रेम पाना है तो प्रेम भी मिल जाएगा। चाहे धन दौलत हो, बंगला हो, गाड़ी हो, करोड़ों का धन, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इन 3 जगह पर चले गए भूल से, तो आपके अच्छे खासे जीवन में बवाल मच जाएगा। मौत आपके सर पर तांडव करेगी। आपके घर में अकाल मृत्यु का संकट मंडराएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी 3 जगह है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटी सी विनती करनी है आपसे कि आज की इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, और जो राज की बात मैं आपको बताने वाला हूं वह किसी और को भी मत बताना। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव अगले 24 घंटों में आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाएंगे और आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखें दोस्तों, राहु और केतु की महायुति जब जब बनती है तब तब आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशियां आती हैं। लेकिन ऐसे में कई बड़े संकट भी आते हैं। दोस्तों उनसे बचने के लिए हमें कुछ निश्चित स्थानों पर नहीं जाना होता है। देखिए, इन आने वाले 7 दिनों में अगर सितारों की देखें तो दोस्तों जो बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति, वह आपके पूरी तरह पक्ष में है। लेकिन आने वाले इन 7 दिनों में आपको सबसे ज्यादा मंगल से बचना पड़ेगा। मंगल की छाया कुछ ऐसी जगह पर रहती है जहां अगर आप चले गए तो आपका अच्छा खासा जो जीवन है वह नरक बन सकता है। आपका घर शमशान बन जाएगा। आपके घर में आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत पिशाच का अड्डा बन जाएगा। इसलिए उन जगहों से आपको बचकर रहना है। तो कौन सी जगह है जहां नहीं जाना है? आइए विस्तार से मैं आपको जानकारी दे देता हूं। ऐसे में दोस्तों आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और वह चीज यह है कि आपको इन 3 जगह पर भूल के भी नहीं जाना है, क्योंकि यह जो 3 जगह हैं ये इतनी मनहूस हैं कि अगर आप भूल से भी यहां चले जाते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। आपके घर के कुल देवी देवता आपका घर छोड़ देंगे। आपके ऊपर से देवी देवताओं की कृपा ही हट जाएगी। फिर कौन आपकी रक्षा करेगा? फिर कौन आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके बच्चों की रक्षा करेगा? आपके परिवार की कोई रक्षा करेगा? इसलिए कह रहा हूं, इन 3 जगह पर भूल से भी मत जाना, क्योंकि यह 3 जगह दोस्तों वाकई में इतनी खतरनाक हैं कि आप चाहे कोई पाप करो या मत करो, आपके ऊपर इतना खतरनाक पाप चढ़ जाएगा बिना कुछ किए। केवल वहां जाने से ही आपके ऊपर इतना पाप चढ़ जाएगा कि आपने जितने भी पुण्य किए हैं अभी तक वो सारे व्यर्थ चले जाएंगे। आपके सारे के सारे अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे। इसलिए आज ही मैं यह कह रहा हूं कि आने वाले जो यह 7 दिन हैं उनमें भूल से भी इन 3 जगह तो जाना ही नहीं है। वो कौन सी 3 जगह हैं? ध्यान से सुन लीजिए। पहली जगह की मैं बात कर लेता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। पहली जगह है दोस्तों जहां पर जुआ या फिर सट्टा खेला जाता है। जी हां दोस्तों, इन स्थानों पर भूल से भी मत जाना। ऐसी जगह पर जहां पर बुरा कार्य किया जा रहा हो, जैसे कोई जुआ या फिर सट्टा या फिर कोई ऐसा कार्य जहां पर पैसे लगाकर पैसा ज्यादा किया जा रहा हो।
ऐसी जगह तो भूलकर भी मत जाना, क्योंकि आपके योग ऐसे हैं दोस्तों कि आप वहां पर जाएंगे और चाहे आप वो चीज करें या ना करें, चाहे कोई गलत कार्य करें या ना करें, लेकिन आपकी छवि खराब हो सकती है। वहां की नकारात्मकता आपको भी अपने साथ ले जाएगी। दोस्तों, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। समाज में, शहर में, मोहल्ले में आपकी बदनामी हो सकती है। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां पर जुआ या फिर सट्टा खेला जाता है। यहां जाने से धन का भी नाश होगा, घर में कलह भी होगा, भाग्य का भी पतन होगा। आपके घर के कुल देवी देवता भी रूठ जाएंगे दोस्तों अगर आप यहां चले गए, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में योग ऐसे हैं कि आपका मंगल भारी है दोस्तों। और यहां पर जब आप जाएंगे तो मंगल और ज्यादा खराब होगा। फिर आपके घर के कुल देवी देवता भी आपसे रूठ जाएंगे, आपके धन का भी नाश होगा। और हो सकता है कुछ करो या ना करो, लेकिन आपकी इज्जत भी खराब हो सकती है दोस्तों। तो आपको मैंने बता दिया, जहां जुआ या फिर सट्टा खेला जाता है वहां से दूर रहना, वरना दोस्तों आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। अब अगली चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आने वाले 7 दिन दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार हैं। आप बहुत ज्यादा धन कमाने वाले हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन इन 7 दिनों में आपको सबसे जरूरी है कि आप शराब खाना या फिर बार में या फिर जहां पर शराब मिलती है वहां पर भूल से भी ना जाएं। क्यों नहीं जाना है उसके कारण भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको यह बात अपने कान में बिठा लेनी है, अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आने वाले कम से कम 7 दिनों तक आपको शराब खाना या फिर बार में या फिर क्लब में नहीं जाना है। क्योंकि शराब से जुड़ी जगह पर दोस्तों रजस और तमस यह चीजें बढ़ाती हैं और वहां की जो ऊर्जा होती है वह लक्ष्मी को अप्रिय लगती है। वहां की जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो गलत होती है। वह आपके ऊपर जो लक्ष्मी का वास होता है उस लक्ष्मी को भी खराब करती है। ऐसे में अगर आप वहां जाएंगे तो आपके ऊपर जो लक्ष्मी की कृपा है वो चली जाएगी। आपके हाथ की जो किस्मत की लकीर है वो आपसे रूठ जाएगी। घर में दरिद्रता आएगी, आपके आपसी रिश्तों में भी दरार आएगी। तो शराब खाना या फिर बार या फिर क्लब, ऐसी जगह पर जहां अय्याशी होती है वहां पर मत जाइएगा, क्योंकि वहां की ऊर्जा आपके लिए इस समय सही नहीं है। दोस्तों, आपके ग्रह सितारे आपको दुष्परिणाम दे सकते हैं दोस्तों। अब अगली चीज, आपको आने वाले 7 दिनों में किसी भी सुनसान जगह पर या किसी सुनसान हवेली में, किसी सुनसान घर में या फिर किसी सुनसान इलाके में या फिर किसी सुनसान सड़क पर नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर नकारात्मक आत्माएं दोस्तों पहले से ही अपना डेरा जमा के रहती हैं। और अगर आप वहां पर चले गए तो आपके ऊपर पहले से ही दोस्तों राहु और केतु की महायुति है। और जिस व्यक्ति के ऊपर राहु और केतु की महायुति होती है उस व्यक्ति के ऊपर आत्माएं बहुत जल्दी अपना डेरा जमा लेती हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत पिशाच रहते हैं, तो वहां की नकारात्मक शक्तियां, आत्माएं हो या फिर पिशाच, वो आपके ऊपर आ सकती हैं दोस्तों। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पुराने खंडर में, वीरान हवेलियों में, सुनसान इलाकों में, बंद कमरों में, बंद घरों में नहीं जाना है। दोस्तों, ऐसी जगह जो काफी समय से बंद पड़ी हो वहां से दूर रहना है। इस बात का ध्यान रखना, वरना आपके साथ अनचाही घटनाएं हो सकती हैं। मानसिकता में आपके बहुत बड़ा दुष्प्रभाव आ सकता है। आपके काम में आपको असफलता मिलेगी। धीरे धीरे आपके ऊपर भार बढ़ेगा। घर में लड़ाइयां हो सकती हैं और आप दोस्तों अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। अब अगली चीज है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। जी हां दोस्तों, ऐसी जगह से बिल्कुल दूर रहें जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो। इसके पीछे की वजह यह है दोस्तों, क्योंकि इस समय पहले ही आपको पता है कि मेरा मंगल एक्टिव है, मेरा मंगल पहले से ही भारी है। और अगर आप वहां पर चले गए जहां पर लड़ाई हो रही है, जहां पर दोस्तों किचकिच हो रही है, वहां पर अगर आप चले गए तो वहां की लड़ाइयों में आप भी शामिल हो सकते हैं।
वहां की लड़ाइयां आपके लिए भारी हो सकती हैं दोस्तों। आप भी हाथापाई का शिकार हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, आपका नाम खराब हो सकता है, आपको थाने जाना पड़ेगा, अस्पताल का चक्कर लग सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है दोस्तों। इसलिए अगर कोई दो व्यक्ति, चाहे पहचान वाले ही ना हो, लड़ रहे हों, उनके बीच में आपको नहीं जाना है। इस बात का ध्यान रखना। जहां पर बार बार विवाद हो, गाली गलौच हो, वहां पर भी आपको नहीं जाना है। वहां की कंपन, वहां के वाइब्रेशन भी गंदे होते हैं दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। आपके जीवन में भी तनाव बढ़ेगा, झगड़े होंगे, कोर्ट कचहरी के आपके चक्कर लग सकते हैं। तो आशा है मेरी बात समझ आ गई होगी। और आप दोस्तों ऐसी जगह नहीं जाएं जहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। देखिए, हालात कैसे भी हों, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी बातों को हमेशा याद रखें और आपको ऐसी जगह पर जाने से बचना चाहिए। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आने वाले कुछ दिनों तक आपको ऐसे रिश्तेदारों के यहां या फिर ऐसे पड़ोसियों के यहां जाने से बचना चाहिए जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हों, काला जादू में विश्वास रखते हों, या फिर ऐसी चीजें करते हों। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, ऐसे रिश्तेदारों से बच के रहना है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, ऐसे लोगों के ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। ऐसे लोगों के आसपास की जो ऊर्जा होती है वह बहुत ही खराब होती है। और अभी आपका जीवन काफी अच्छा है, आप धन कमाने वाले हो, आपके जीवन में काफी खुशियां आने वाली हैं। आप जो करोगे उसमें आपको सफलता मिलनी तय है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह चले गए जहां की ऊर्जा खराब है, तो फिर आपकी ऊर्जा भी खराब हो जाएगी। आपकी धन लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी, आपके कुल देवी देवता आपसे रूठ जाएंगे। तो ऐसी जगह पर जाने से बचें जहां के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हों, काला जादू में विश्वास रखते हों। ऐसी जगह पर जाने से आपको बचना चाहिए दोस्तों। मुझे पता है आपके आसपास काफी सारे ऐसे लोग हैं जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, काला जादू करवाते हैं, तंत्र मंत्र करवाते हैं। तो इसी जगह पर आपको नहीं जाना है। इस बात का ध्यान रख लेना, वरना दोस्तों आपकी सेहत बिगड़ेगी। आपके हाथों का जो भाग्य है वह बिल्कुल सपाट हो जाएगा। आपके हाथों से लक्ष्मी चली जाएगी। आप फिर चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, कितना ही धन कमाने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा लें, आप धन कमा नहीं पाएंगे। आपका हर काम बिगड़ेगा दोस्तों। हर बार आपको निराशा हाथ लगेगी। इसलिए कह रहा हूं, ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर ऐसी गलत चीजें होती हैं। अब अगली चीज है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो मेरी बात ध्यान से सुने, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो भी मेरी बात ध्यान से सुने। आपको अपने आप को पवित्र रखना है, कम से कम आने वाले 7 दिनों तक। पवित्र रखने का तात्पर्य है, अगर आप शादीशुदा हैं तो केवल अपने जीवन साथी के साथ संबंध बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध न बनाएं, वरना आपके ऊपर दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं का क्रोध फूट पड़ेगा। ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके जीवन में जो अच्छी चीजें होने वाली थीं, उसकी जगह आपके जीवन में महाविनाश होने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं तो इससे आपके भाग्य को काफी ज्यादा दुष्परिणाम मिलता है। आपके ऊपर सभी देवी देवता भी रूठ जाते हैं दोस्तों। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो भी इस बात का ध्यान रखिए कि जिससे आप प्रेम करते हैं उससे संबंध बना सकते हैं, लेकिन केवल अपनी वासना को मिटाने के लिए किसी के साथ भी संबंध न बनाएं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, कम से कम आने वाले 7 दिनों तक इन नियमों का पालन जरूर करिएगा। और हां, जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें इन 7 दिनों में, क्योंकि इन 7 दिनों में दोस्तों काफी सही योग बन रहे हैं। आपकी किस्मत अच्छी रहेगी, आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहेगी। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अब दोस्तों अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ऐसा समय लौटकर नहीं आएगा। देखिए, यह जो समय है, आपके ऊपर आपके कुल देवी देवता भी प्रसन्न हैं, पूर्वजों की कृपा भी आपको मिल रही है, आपके कर्म भी अच्छे हैं दोस्तों। आपके ऊपर मंगल थोड़ा सा भारी है, लेकिन मंगल को सही करना यह आपका काम है। लेकिन राहु केतु तो मेहरबान हैं, शनि तो पहले से ही मेहरबान हैं आपके ऊपर। तो दोस्तों बस इन कुछ जगह पर जाने से आपको बचाना चाहिए। अब क्या करना है?
ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और वीडियो छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। अब दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुने। आपको ऐसी जगह पर जाने से बचना है जहां पर अति कष्ट हो, यानी कि जहां पर जाने से आपको बहुत दुख मिले, जहां पर जाने से आपको रोने धोने का सामना करना पड़े, जहां पर रोने धोने का माहौल हो, या फिर जहां पर जाने से आपको बहुत कष्ट मिलता हो। ऐसी जगह पर मत जाइए। जैसे कि शोक का माहौल हो गया, किसी की अंतिम यात्रा हो गई, ऐसी जगह पर जाने से थोड़ा सा परहेज करिए। अगर कोई खास है तो जा सकते हैं, अगर खास नहीं है तो थोड़ा सा परहेज करिए, मत जाइए। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि शोक सभा का जो माहौल है वह गहरी निराशा का है। दुखों की तरंगें वहां पर फैलती हैं दोस्तों। वहां पर पूरा परिवार, वहां पर कई सारे लोगों की जो ऊर्जा है वह दुखों से भरी हुई होती है। और वहां पर जाने से आपका जो पॉजिटिव हो रहा है, आपके ऊपर जो लक्ष्मी की कृपा है, आपका जो सकारात्मक रवैया है वह बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हैं तो आपको ऐसी जगह पर जाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर जो नकारात्मक ऊर्जा है वह आपको बहुत जल्दी पकड़ लेगी और आपके जीवन में भी निराशा बढ़ जाएगी। कई बार होता है ना कि हम कुछ ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर जाने के बाद से हम फिर दुखी रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं। आपके ऊपर फिर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आपके जीवन में चाहे सब कुछ अच्छा हो, फिर भी आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हर चीज में आपको दुख मिलेगा। तो दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसी जगह पर जाने से बिल्कुल अपने आप को रोकिए, अपने आप को बचाइए। तो दोस्तों, आशा है मेरा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई सवाल, परेशानी हो तो कमेंट में बता दीजिए।